बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो इस पे दो चार बातें कर लेते हैं। आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आगे जाके आप मतलब ये है कि बायोलॉजी की स्कोप क्या है, कौन कौन से शोबे कैरियर्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स के जहन में तो ये होता है कि बस मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ और डॉक्टर बनूंगा। तो डॉक्टर अगर नहीं बन पाए बंदा तो और क्या फील्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हो सकते हैं, क्या क्या शोबे हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। पहला उसमें यह है कि मेडिसिन एंड सर्जरी, जो मुख्तलिफ़ किस्म के कैरियर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें पहला हमारे पास जो कैरियर है दैट इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन बेसिकली मेडिसिन वो फील्ड है जिसमें आप किसी डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, बीमारी की तशख़ुस उसको मालूम करते हैं और फिर उसका इलाज इसमें किया जाता है। और सर्जरी में क्या किया जाता है? रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी के किसी हिस्से को रिपेयर किया जाता है या उसकी जगह दूसरा ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी किडनी ख़राब हो जाती है दूसरी किडनी लगाई जाती है, या मुकम्मल बॉडी का कोई हिस्सा जो है वो रिमूव किया जाता है। तो या बॉडी में इजाफी चीज़ें मतलब जैसे फर्ज के किडनी स्टोन्स बनते हैं, उसके लिए भी ऑपरेशंस किए जाते हैं और ये भी सर्जरी में आता है। तो सबसे पहले सर्जरी की जाती है, रिपेयर किया जाता है, रिप्लेसमेंट और उसका रिमूवल, उसके बाद फिर मेडिसिन। और अगर मतलब ऐसा कोई डिजीज़ है, ऐसी कोई बीमारी है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर डायरेक्ट मेडिसिन फील्ड जो है अप्लाई किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है बीमारी को और फिर उसके लिए ट्रीटमेंट इलाज किया जाता है। तो ये मेडिसिन एंड सर्जरी का फील्ड या कैरियर कहलाता है। ये कहाँ हम पढ़ते हैं? MBBS का नाम आपने सुना होगा। FSC प्री मेडिकल जब बच्चे कर लेते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन प्री मेडिकल में बायोलॉजी में, तो उसके बाद MBBS ज्वाइन कर लेते हैं। MBBS ये बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS, इसमें जो है वो एडमिशन कर लेते हैं। जब MBBS कंप्लीट होता है तो उसके बाद फिर किसी खास उसमें फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। तो ये जो फील्ड है जिसमें MBBS किया जाता है फिर स्पेशलाइजेशन, तो इसको फिर हम मेडिसिन एंड सर्जरी का नाम देते हैं। दूसरा जो हमारे पास फील्ड है दैट इज फिशरीज। फिशरीज असल में वो फील्ड है बायोलॉजी में आगे FSC और बैचलर्स के बाद इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया जा सकता है। इसमें ऐसे कोर्सेज किए जाते हैं जिसमें बंदा ये सीख लेता है कि फिशेस का केयर कैसे रखा जाए, इसकी डेवलपमेंट और इसका जो है मतलब पूरा फिश प्रोडक्शन का तरीक़ेकार उनको समझ आ जाता है। तो फिर ऐसे प्रोफेशंस को ज्वाइन किया जाता है। आफ्टर ज़्यादातर जो है स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड फिशरी जब बैचलर और मास्टर लेवल पे पढ़ी जाती है तो उसके बाद ये प्रोफेशन ज्वाइन किया जाता है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हमारे पास होते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, इसके अलावा जो वो होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं? ऐसे एक्सपर्ट्स को एम्प्लॉयमेंट पे रखते हैं, उनको अप्लाई रखते हैं और इसी तरह उनके एक्सपीरियंसेस को और उनके स्टडी को इस्तेमाल करके क्या किया जाता है कि फिश और फार्म्स और इसके प्रोडक्शन के लिए जो है वो काम किया जाता है। इस फील्ड को दिस फील्ड कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर्स और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड फिशरी। ज़ूलॉजी या फिशरीज में बैचलर स्टूडेंट्स करते हैं या मास्टर कर लेते हैं उसमें, तो उसके बाद फिर जो है ना ये प्रोफेशन अडॉप्ट किया जा सकता है। तीसरा हमारे पास है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर आर्ट ऑफ गार्डनिंग, मतलब बाग मुख्तलिफ गार्डन्स तैयार करना, इसके आर्ट को हम हार्टिकल्चर कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें मुख्तलिफ गार्डन्स तैयार किए जाते हैं। अच्छा, गार्डन्स में मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर्स लगते हैं, उनके मुख्तलिफ वेराइटीज़ कैसे तैयार की जाती है, ब्रीडिंग कैसे की जाती है, या फ्रूट्स अच्छे अच्छे फ्रूट्स के जो पौधे हैं उनके लिए क्या क्या ब्रीडिंग तरीक़ेकार जो है वो अप्लाई किया जाता है मुख्तलिफ वेराइटीज़ प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें ये जो है मतलब तरीक़ेकार होता है सारा। ये क्या होता है? इसके यूनिवर्सिटीज़ ऑफर प्रोफेशनल स्टडी ऑफ दीज कोर्सेज आफ्टर FSC या हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी यानी प्री मेडिकल में आप FSC कर लेते हैं तो उसके बाद जो है यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए कोर्सेज ऑफर करती हैं। आप जाते हैं FSC के बाद उसमें एडमिशन लेते हैं और फिर जो है मतलब हार्टिकल्चर की स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर ये प्रोफेशन ज्वाइन कर लेते हैं।
इसके बाद फोर्थ वन हमारे पास फार्मिंग है। फार्मिंग डेवलपमेंट ऑफ फार्म्स, चाहे वो प्लांट्स अच्छे अच्छे क्रॉप्स और फ्रूट प्लांट्स का फार्म हो या ज़्यादातर एनिमल जो फार्म्स हैं उसमें भी किया जाता है ये, मतलब इस प्रोफेशन को इस्तेमाल। अच्छा, स्टूडेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन। ये जो एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिशरी हमने पढ़ा है, तो फिशरीज में क्या है, जो लोग फिशरीज करते हैं वो फिश फार्म्स में एक्सपर्ट होते हैं। जो एनिमल हस्बेंड्री मतलब घरेलू जो एनिमल्स होते हैं, कैटल्स, शीप्स, बफेलो, काव या इसके अलावा गोट्स, ये जो है इनमें जो एक्सपर्ट होते हैं तो वो फिर उसके फॉर्म्स बनाते हैं। और एग्रीकल्चर में जो एक्सपर्ट होते हैं तो वो एनिमल के फॉर्म्स भी और साथ में किसी अच्छे फ्रूट्स वाले प्लांट्स के फॉर्म्स भी तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए कि स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर पढ़ें, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ें या फिशरीज में कोई, तो इनमें से किसी एक में अगर वो एक्सपर्ट बन जाते हैं तो वो फिर फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। 5 नंबर हमारे पास है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स के बारे में जो है ना वो स्टडी की जाती है कि मुख्तलिफ अच्छे अच्छे क्रॉप्स या मुख्तलिफ किस्म के जो वो एनिमल्स जो फूड के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हो, मतलब मुख्तलिफ ये जो घरेलू एनिमल्स हैं इनके बारे में या क्रॉप्स के बारे में जिनसे हमें फूड हासिल होता है, अनाज हासिल होते हैं, ये मुख्तलिफ वो क्रॉप्स और एनिमल्स के बारे में स्टडी की जाती है, तो ये एग्रीकल्चर कहलाता है। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है, यूनिवर्सिटीज ऑफर कोर्सेज आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। FSC फिर मेडिकल होता है, तो उसके बाद एग्रीकल्चर के मुख्तलिफ किस्म के यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए कोर्सेज ऑफर करते हैं और उसमें क्या है कि एडमिशन लिया जाता है और ये कोर्सेज एग्रीकल्चर के कोर्सेज पढ़े जाते हैं। नंबर 6 फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट को स्टडी करना, लुकिंग आफ्टर द फॉरेस्ट। तो वो फॉरेस्ट में फिर मुख्तलिफ वो चीज़ें आती हैं, फॉरेस्ट में एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, तो इसके बारे में एजुकेशन जो है वो किया जाता है। और इसी तरह वो गवर्नमेंट के लेवल पे भी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे भी इस पे काम होता है। नेचुरल फॉरेस्ट की स्टडी भी इसमें की जाती है और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की स्टडी भी इसमें की जाती है। गवर्नमेंट्स क्या करते हैं, इस तरह के प्रोफेशनल्स को जॉब्स ऑफर करते हैं, एम्प्लॉयमेंट पे रखते हैं। और इसी तरह फिर वो लोग क्या करते हैं, उन फॉरेस्ट चाहे नेचुरल है या आर्टिफिशियल फॉरेस्ट हैं, उन्हीं फॉरेस्ट का देखभाल, उसका ख्याल, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना और उसके लिए इकदाम करने के लिए गवर्नमेंट को या उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको क्या किया जाता है कि एडवाइस दिया जाता है, उनको मुख्तलिफ जो है ना वो सजेशंस दिए जाते हैं। तो ये एक्सपर्ट्स ये काम करते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट्री कैन बी ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज आफ्टर FSC, अगेन हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, या बैचलर लेवल स्टडी ऑफ बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। जो लोग बॉटनी और ज़ूलॉजी में बैचलर करते हैं, BSc करते हैं, तो वो भी यूनिवर्सिटीज़ में इस प्रोफेशन में एडमिशन ले सकते हैं। और या जो FSC कर लेते हैं तो बायोलॉजी में या प्री मेडिकल में वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अगला हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में हम जो घरेलू एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, जो मतलब जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स यानी जैसे कि कैटल्स, काउ, बफेलो, शीप्स, गोट्स एक्सेट्रा, तो इन एनिमल्स के बारे में इसमें स्टडी किया जाए, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है। अच्छा, ये कोर्सेज यूनिवर्सिटीज अक्सर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो है वो ये कोर्सेज ऑफर करते हैं FSC या हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये कोर्सेज अडॉप्ट कर सकते हैं FSC के बाद। इसी तरह आखिर में हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है। याद रहे, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड, बहुत ज़्यादा अहम फील्ड है और आजकल थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। इसमें क्या किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी हम जब ब्रांचेस पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने इस पर बात की थी, ये एक ब्रांच भी है। इट इज़ व्हाट, इसमें हम यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उनके प्रोडक्ट्स को हासिल करके इस्तेमाल किया जाता है वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसान के फलाह बहबूद के लिए। यानी जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दिया था वो इंसुलिन वाला, कि इंसुलिन के लिए हमारे बॉडी में जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अगर वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना छोड़ देता तो हमें शुगर की बीमारी काज होती है।
जब शुगर की बीमारी काज होती है तो फिर हम इंसुलिन के इंजेक्शन और वो मेडिसिन लेते हैं। ये इंसुलिन कहाँ से आते हैं, इसके लिए हम बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, उसी बैक्टीरिया में वो इंसुलिन वाले जीन इंसर्ट करते हैं, वो खास किस्म के इंसुलिन बनाते हैं और फिर हम स्टोर करते हैं। तो अब क्या किया जा रहा है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं इंसुलिन, और उसको फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड या फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये अभी क्या है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो ये भी आप एडॉप्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज ऑफर कोर्सेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर एफएससी लेवल, मींस हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल, और बैचलर्स इन बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। या तो आप प्री मेडिकल कर लेते हैं एफएससी में, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में इस फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं, या आप जब बॉटनी और ज़ूलॉजी में बैचलर करते हैं, बीएससी कर लेते हैं, तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ कैरियर्स या शोबाजात बायोलॉजी में हैं, तो और भी बहुत सारे, लेकिन ये जो मेन इन्होंने तुम्हारे कोर्स में लिए थे वो हमने डिस्कस कर लिए। सो दिस इज़ अबाउट द होल स्टोरी। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।